जोगी जय राम जय राम जोगी जय राम ये 5000 वर्ष पहले इसी भारत के उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के गोकुल ग्राम का वृत्तांत है। पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म श्री कृष्ण ने नंद के प्रांगण में लीला विहार के लिए अवतार लिया था। श्री कृष्ण कौन है यह तो उनके जन ही जानते हैं। उनकी कृपा से उनकी स्वरूप शक्ति को पाकर ही जीव जानते हैं। अपने बौद्धिक बल से अथवा अन्य किसी पावर से, शक्ति से उनको कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं पहचान सकता। यह ठीक है कि जो जीव जिस कक्षा का होता है उसको उसी कक्षा के भगवान दिखाई पड़ते हैं। जैसे कोई राक्षस प्रवृत्ति का है तो उसको राक्षस के रूप में दिखाई पड़ते हैं, महाकाल के रूप में दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार भक्तों में भी अनेक कक्षाएं हैं। अपनी अपनी कक्षा के अनुसार ही भगवान से लाभ मिलता है। भगवान के शरीर में ये वैलक्षण्य है कि जिसकी जिस प्रकार की कक्षा होगी स्पिरिचुअल, उसी प्रकार का वो लाभ ले सकेगा। किसी के कहने से या और किसी साधन से कथमत यह संभव नहीं है कि वो भगवान का वास्तविक स्वरूप देख ले। प्राकृत शरीर में प्राकृत गुण होते हैं और महापुरुषों के प्राकृत शरीर में अलौकिक गुण होते हैं। किंतु भगवान का शरीर भी अलौकिक है और गुण भी अलौकिक हैं। इसलिए बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र
बड़े बड़े जीवन मुक्त कमलात्मा परमहंस सब धोखा खा जाते हैं। लेकिन यहां पर प्रकरण है भगवान शंकर का। वैसे तो भगवान शंकर और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं, दोनों सुप्रीम पावर है। किंतु कुछ वैष्णवों के सिद्धांत से भगवान शंकर गुणावतार है और श्री कृष्ण पूर्णावतार है। अस्तु, मेन प्रश्न है कि मायाबद्ध नहीं है, हो अंशावतार हो, पूर्णावतार हो अथवा महापुरुष ही हो, तो महापुरुष भी भगवान के बराबर शक्ति वाला हो जाता है। वहां माया, अज्ञान अथवा कोई प्रकार का विकार रहता ही नहीं। तो भगवान शंकर ने यह जान लिया कैलाश पर्वत पर ही कि श्री कृष्ण ने अवतार ले लिया है। कहीं से कोई खबर आई ऐसा प्रश्न नहीं। कौन जाएगा खबर देने कैलाश पर? वहां जाने की शक्ति ही नहीं किसी की। तो भगवान शंकर ने सोचा हम भी चलें, श्याम सुंदर के दर्शन करें। शंकर जी श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, श्री कृष्ण शंकर जी की भक्ति करते हैं। ये जोकरी है, अपने आप से भक्ति करते हैं, भावार्थी है। हम लोग भी अपनी अपनी भक्ति करते ही हैं। ऐसे ही भगवान को भी शौक आया होगा अपनी भक्ति करने का। तो 2 ही दिन हुए अभी अवतार लिए कि भगवान शंकर नंदगांव पहुंच गए, गोकुल पहुंच गए और नंद के महल के सामने खड़े हुए अव्यक्त रूप में। फिर उन्होंने सोचा कि अगर मैं भगवान शंकर बन के जाता हूं तो मैं शंकर हूं, तो मैया तो समझेगी नहीं, कोई लाभ नहीं। कोई महापुरुष किसी जीव से कहे मैं महापुरुष हूं तो कहने वाला बेवकूफ, सुनने वाला अगर मान भी जाए तो कितनी देर के लिए, जब तक हमारा हृदय हमारी बुद्धि स्वयं न स्वीकार करे तब तक भगवान अगर कहे मैं भगवान हूं, महापुरुष कहे मैं महापुरुष हूं, ये पागलपन है। अर्जुन से भगवान ने कहा मैं भगवान हूं, वो अधिकारी था। लेकिन और किसी से अगर कहते तो सब बच्चे मिलकर उनका मजाक बनाते, जिधर से निकलते ये देखो ये भगवान जा रहे हैं। तो शंकर जी ने कहा कि बाबा जी का भेष सबसे बढ़िया, महात्मा बन जाए कोई तो किसी गृहस्थी के घर पर जा सकता है भिक्षा मांगने के ब्याज से। तो भगवान शंकर योगी बन गए। वैसे भी योगी है वो, नंगे रहते हैं, श्मशान घाट में रहते हैं, सांप लपेटते हैं, भूतों का संग है, खोपड़ियों की माला है, उनका तो अमंगलमय भेष ही है, योगियों के योगी है। तो उन्होंने यही निश्चय किया कि योगी बनकर मैया यशोदा के घर पर जाएंगे तो आतिथ्य होगा, अतिथि का सम्मान होगा, मैया बैठाएगी और इस समय खुशी का समय है इसलिए प्यार से बात करेगी, तो फिर हमके बाग जाल में मैया को फंसा लेंगे। भोली भाली तो है ही है मैया। आज तो भगवान शंकर यशोदा मैया के सामने योगी के भेष में खड़े हो गए। अब प्रश्न ये आया कि पहले कौन किसको प्रणाम करे। भगवान शंकर भगवान है और यशोदा मैया जीव है, तो जीव को प्रणाम करना चाहिए, एक शास्त्र का ये प्रमाण है। दूसरा प्रमाण ये कि भगवान शंकर योगी है, मैया गृहस्थ है, तो गृहस्थ को पहले प्रणाम करना चाहिए। ये मैया सोच रही है, लेकिन शंकर भगवान सोच रहे हैं कि श्री कृष्ण जिनके पुत्र बनकर के आए हैं
ये तो भगवान से भी बढ़ करके है। श्रुति म परे स्मृति म परे भारत म परे भजन्तु भवभीता अहमिह नंदं वंदे यस्यालिंदे परम ब्रह्म। एक परमहंस कहता है, कोई वेदों की स्तुति करता है, वेदों को सरेंडर करता है, कोई स्मृतियों के शरणागत होता है, कोई महाभारत की शरण लेता है, हम तो नंद के ही भाग्य पर बलिहार जाते हैं, इसलिए नंद को ही हम अपना शरण्य मानते हैं, जिनके अंक में पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म जाने को व्याकुल है। व्याकुल है कि हमको चिपटा ले नंद राय, इसके लिए ब्रह्म व्याकुल है। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी नंद और यशोदा है। अरे नंद ही की ये बात है तो यशोदा की तो कौन बात करे। वो तो अपने स्तनों से अमृत पिलाती हैं। तो दोनों इस झगड़े में पड़े ही थे। कि मैया ने निश्चय कर लिया कि ये सब बात तो प्राइवेट है कि हम महापुरुष हैं और श्री कृष्ण ब्रह्म है, ये प्राइवेट बात है। प्रत्यक्ष बात तो ये है कि हम गृहस्थ हैं, हमारे पुत्र हुआ है और ये योगी है, महात्मा है, इसलिए हमको पहले प्रणाम करना चाहिए। देखो भगवान राम ने अवतार लिया था तो अनेक योगियों के मुनियों के आश्रम में होते हुए लंका गए थे। तो जिन जिन ऋषियों के आश्रम में राम गए, पहले राम ने प्रणाम किया, सबके चरणों में पड़कर, सीता सहित। जब सीता नहीं थी, चुरा ली गई, तो लक्ष्मण सहित प्रणाम करने के बाद फिर वे ऋषि मुनि राम की स्तुति करते हैं, अर्थात वे प्रणाम करते हैं। पहले राम प्रणाम करते हैं, क्योंकि लोक आदर्श के लिए भगवान का अवतार होता है। तो लौकिक दृष्टि से राम गृहस्थ है और क्षत्रिय है, इसलिए उनको प्रणाम करना ही है, नियम का पालन करना ही है, कोई भगवान हो चाहे कोई हो। तो ऐसा निश्चय करके मैया ने कहा, जय राम जोगी जोगीराज, जय राम जी की। कृष्णावतार होने के पहले विश्व में जय राम जी ही बहुत पॉपुलर था। जय श्री कृष्ण की ये बात तो बाद में अधिक व्यापक हुई। यद्यपि कृष्णावतार अनंत बार हो चुका है, उसके पहले रामावतार के पहले कृष्णावतार, उसके पहले रामावतार, उसके पहले कृष्णावतार, लेकिन कोई चीज जब बहुत पुरानी हो जाती है तो उसका प्रचार कम हो जाता है। तो रामावतार त्रेता में हुआ था तो जय राम जी का बड़ा प्रचार हुआ। जब कृष्णावतार हो गया तब तो श्री कृष्ण भी हो गए, तो राधे राधे प्रारंभ हो गया और जय राम जी भी चलता रहा, आज भी चल रहा है। तो मैया ने सबसे पहले निश्चय किया कि मेरी ड्यूटी है प्रणाम करने की। तो प्रणाम करने में मंगलवाचक शब्दों का प्रयोग होता है। ये शास्त्रों वेदों और महात्माओं की परंपरा है। बजाय ये कहने की आपको नमस्कार या गुड मॉर्निंग वगैरह, इसके बजाय और जय राम जी की, जय श्री कृष्ण की, जय शंकर जी की, भगवान का नाम निकले, डबल लाभ है। तो इसलिए मैया ने जय राम जी की किया योगीराज भगवान शंकर से। अब शंकर जी भी सोचने लगे कि मैं क्या करूं, अब बड़ी खराब पोजीशन है, आशीर्वाद दूं ये भी बात नहीं बनती, और कुछ न बोलूं ये और गलत है कि बाबा जी मौनी है कि गूंगे हैं। और अगर मौनी या गूंगा बन भी जाऊं तो अभी तो हमको बहुत सी बात करना है मैया से, अपना मतलब है। अगर मैं मौनी बन जाता हूं तो चल तो जाएगा। कितने हमारे देश में ऐसे बाबा हैं, अंगूठा छाप है, उन्होंने कहा कि शास्त्र वेद तो अपने से बनेगा नहीं,
अपन मौनी बन जाओ, बस पूजा हुआ करेगी। अरे बाबा जी सारे शास्त्र वेद के ज्ञाता है, लेकिन मौन ले लिए हैं 12 साल से, 12 साल आगे को, सब 12 साल को मौन लेते हैं हमारे देश में। इससे कम की कोई बात नहीं करता। और चाहे अपने शिष्यों से बात करते रहे अपने रूम में, तो शंकर जी ने भी उत्तर में कह दिया, जय राम जी की मैया, जय राम जी की हो गई। मैया यशोदा, योगीराज भगवान शंकर, इन दोनों की जय राम जी हो गई। अब इसके बाद बातचीत चलेगी, वो बातचीत मजेदार होगी। जय राम जी की तो बात हल हो गई, समस्या हल हो गई। गृहस्थ के नाते मैया ने जय राम जी की किया, और बाबा जी ने उत्तर में आशीर्वाद देना वगैरह ठीक नहीं समझा। क्या इनको आशीर्वाद दे, जिनकी गोद में ब्रह्म खेल रहा है, और आशीर्वाद न दे या कुछ न बोले, ये भी ठीक नहीं। तो भगवान नाम हम भी ले लेते हैं, छुट्टी, उसी में सब अंडरस्टूड है। जय राम जी में उसी को आशीर्वाद भी कह सकते हैं आप, और प्रणाम भी कह सकते हैं। यानी छोटा भी बड़े को जय राम जी, जय श्री कृष्ण जी कह सकता है, और बड़ा भी छोटे को जय राम जी, जय श्री कृष्ण कह सकता है। इसमें कोई आपत्ति नहीं होती है। लेकिन अगर कोई कहेगा प्रणाम, तो फिर नमस्कार कर रहा है, उसको आशीर्वाद। अगर तुमसे बहुत छोटा है तो तुम प्रणाम नहीं कर सकते। अरे बेटे ने बाप को कहा प्रणाम पिताजी, तो बाप को नहीं कह सकता प्रणाम पिताजी। उसको आशीर्वाद देना पड़ेगा, और आशीर्वाद देना ये बहुत बड़ी बात है। जैसे एक्टिंग में सब लोग कहते रहते हैं खुश रहो, क्या बाबा लोग भी और अपने रोजगारी लोग भी, तो वो खुश रहे कि अखुश रहे, सबको उसका हमें जानता है। वो लोग मैं जब स्पीच दिया करता था, तो 50 स्पीचियां हर स्पीच में इसी के लिए आ रही कि हजारों आदमी आपके चरण के छूने के लिए व्याकुल रहते हैं, छूते भी हैं कुछ लोग जो पाए जाते हैं, आप किसी को आशीर्वाद नहीं देते। ऐसा प्रश्न लेके आता था मेरे पास। अरे भाई किसी के पास कुछ हो तो हमको देगा, होगा तो वो क्या देगा क्या? तो मैं अनावश्यक लोगों को समझूं और उससे कहूं तो तुम खुश रहो, और माया पर विधि प्रशिक्षण देकर के अशांत है, तो हमारा कहने का क्या अभिप्राय निकला? वस्तुतः आशीर्वाद वगैरह ये कहीं कहीं अधिकारी और शरणागत के प्रति ही हुआ करता था प्राचीन काल में। अन्यथा तो सब गुप्त होता है, गुप्त होता है। शिष्य भी शरणागत होता है, भीतर से उसकी कितनी शरणागति है उतनी ही कृपा शुरू करता है, बताता नहीं। वो बहिरंग व्यवहार से कुछ भी आउट नहीं होने देता। ऐसा कुछ स्पिरिचुअल लॉ है, भगवान का ऐसा नियम है महापुरुषों के लिए, सब काम प्राइवेट करो। ये महत्व ऐसा है, कोई जाने न किस जीव पर महापुरुष या भगवान क्या कृपा कर रहे हैं। अब जब जीव को भगवत प्राप्ति हो चुकी, अधिकारी बनकर भगवत प्राप्ति उसने कर दिया, माया निवृत्ति हो गई, सब कुछ पा लिया, अब क्या पाना बाकी कुछ नहीं। तो उस समय भगवान एक चीज करते अति प्रसन्न ही जानो हरिवासिक सिद्धि अपर निधि मोक्ष सकल सुख था। हर भक्त से भगवान भगवत प्राप्ति के बाद कहते हैं परमाणु परम गुरु। अरे अब क्या कह रहे हो परमाणु, पहले तो दिया देखो। अब जब भगवत प्राप्ति हो गई, हमको माया निवृत्ति हो गई, अनंत जन्मों के हमारे पास पुण्य भक्त हो गए, विद्ध से हृदय ग्रंथ से भगवान गया, क्षीण से कार्य करवाने सब हो गया, तो अब आप कहते हैं परमाणु। पहले तो सकल भी नहीं दिखाया, परमाणु की बात तो दूर एक एक्टिंग में करते हैं। लेकिन
बिना अधिकारी बने कोई महापुरुष, कोई भगवान किसी को कोई आशीर्वाद नहीं दे सकता। आशीर्वाद माने वो प्रैक्टिकल वस्तु का दान होगा, दान देना। जो शब्द बोलेगा वो होगा, इसलिए उसको वो शब्द बोलना पड़ता है जो कानून के अंतर्गत हो, इसके अलावा बोल नहीं सकते। जैसे संसार में हम अपने बेटे को कोई सामान देते हैं, हमारी हैसियत साइकिल देने की है, हमारी हैसियत घड़ी देने की है, तो उसी हिसाब से हम उसको सामान का दान करते हैं। अगर उस बेटे की इच्छा पर छोड़ दे, मानो बेटा आज दिवाली है क्या चाहिए, वो कहे हवाई जहाज चाहिए, तो बेटा बाप कहाँ से देगा? तो बेटा तो बेवकूफ है, उसको तो अकल नहीं है क्या बाप के पास है, क्या दे सकता है क्या नहीं। तो वो बाप समझदार है, इसलिए ऐसा वो कहता ही नहीं है, वो अपनी हैसियत के अनुसार दान कर देता है। तो उसी प्रकार जीव का जितना अधिकार है, जितनी शरणागति है, जितनी भक्ति है, उसके अनुसार जीव उसको दान करता रहता है बिना मांगे। और ये दूसरों की जो परंपरा है आजकल चल रही है, बाबाओं के यहाँ भी चल रही है, गृहस्थियों के यहाँ भी चल रही है, उठाया हाथ खोपड़ा पलट किया, सब भी बोल दिया, मुंह से बड़े बड़े बराबर, और उसका रिएक्शन कुछ भी नहीं। तो प्रणाम आशीर्वाद का चक्कर जो है इसमें तमाम कायदे कानून है। इसलिए मैया यशोदा ने भी चालाकी की। अरे वो बाहर से भोली है, भीतर से तो महापुरुष है, शंकर जी से कम अकल नहीं है मैया के। हाँ? जितने 8 गुण भगवान में होते हैं, अपहृत पापमा, विजरो, विमृत्युर, विशोको, विजिघत्सो, पिपासो, असत्य काम, सत्य संकल्प, ये जितने 8 गुण हैं, जिस क्लास के भगवान में होते हैं उसी क्लास में महापुरुष को मिल जाते हैं भगवत प्राप्ति के बाद। इसलिए छोटे बड़े का सवाल नहीं पैदा होता। तो मैया भी समझती है कि हम ऐसी गलत बात करें क्यों, तो मैया भी कहती है जय राम जी की, और भगवान शंकर भी जवाब दे देते हैं जय राम जी की, बस बात बन गई। योगी जय राम माय जय राम, योगी शिव यारू माय यशोमती, बोलो जोगी शिव यारू मातु यशोमती, रहे दो बतरा जय राम, रहे दो बतरा अब पहले कौन बोले?
ये प्रश्न आ गया। तो भाई जिसने पहले जयराम जी की है वही पहले बोले। पहले मैया ने जयराम जी की है, जयराम जोगी, इसलिए मैया ही पहले बोल रही है। मैया हाथ जोड़कर गृहस्थी की हैसियत से कहती है, योगीराज हम गृहस्थी हैं, हमारे घर पर तो बहुत से बाबा आया जाया करते हैं, क्योंकि बाबाओं को और जगह कहां मिलेगी, खाना तो खाना पड़ेगा। वो चाहे तपस्वी हो, चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे दम्भी हो, गृहस्थी के घर पर तो जाना ही पड़ेगा उसको। लेकिन ऐसा बाबा हमने पहली बार देखा है। कैसा बाबा? ये तुम्हारा जो भेष है ये बड़ा विचित्र है। अरे तुम भगवान की भक्ति करने के लिए बाबा जी बने हो कि सांप लपेटने के लिए बने हो? अरे खोपड़ियों की माला पहनने के लिए बने हो? ये क्या स्वांग है? इससे क्या भगवान खुश हो जाएंगे? अरे भगवान तो हृदय के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं, शरणागति के भूखे हैं। और मान लो थोड़ी देर के लिए कि भाई बाहरी वेशभूषा से स्वयं में प्रभाव पड़ता है कि हम अब बाबा जी हो गए हैं, हमको गलत काम नहीं करना है, लोग बदनाम करेंगे। गृहस्थी लोग कहते हैं ना, अरे हम झूठ बोले तो बोले, बाबा जी हो के झूठ बोले। हम सोना चांदी पहने तो पहने, बाबा जी होकर के पहने हुए हैं। यानी हम जो काम करते हैं वो कर सकते हैं क्योंकि हम गृहस्थ में, लेकिन बाबा जी नहीं कर सकते हो काम क्योंकि बाबा जी। ये पॉइंट हम लोगों के पास बड़ा स्ट्रांग है। हम आप लोगों के पक्ष में हैं, घबराइएगा नहीं। हाँ। तो भगवान की उपासना करने का जो भी उपाय है वेद में वर्णन है, उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि सांप लपेटना कंपलसरी है, बिच्छू कान में लगाना कंपलसरी है, खोपड़ी की माला पहनना कंपलसरी है। अरे भाई ठीक है, कपड़ा पहनना कंपलसरी है, कोई सफेद कपड़ा पहन लेता है, कोई पीला पहन लेता है, कोई लाल पहन लेता है, एक अपनी पहचान के लिए कि गृहस्थियों को परेशानी न हो, दूर से देखकर वो समझ लें कि ये शैव है कि वैष्णव है कि शाक्त है, उनके सिद्धांत के मुआफिक हो तो उससे सत्संग लाभ ले। सन्यासी को देखा, ये तो अद्वैत मार्गी होगा, इससे अपना काम नहीं बनेगा, दूर से ही जय नमो नारायण कर दिया, छुट्टी जाओ बाबा। और ये वैष्णव है, श्री कृष्ण का भक्त है, इससे बात करेंगे, इससे लाभ मिलेगा। मैं इसके लिए जैसे हाई कोर्ट का एडवोकेट गाउन पहनकर वकालत करने जाता है तो कोई उसकी योग्यता नहीं बढ़ जाती, लेकिन एक नियम इसीलिए बनाया गया है कि हम दूर से देखकर जो मुकदमे वाले लोग हैं जान जाए कि वो एडवोकेट बैठा है, गाउन पहने है, वही वकील है, काला कोट है उसके पास। जैसे पुलिस की वर्दी होती है हमारी दुनियावी गवर्नमेंट में, मिलिट्री की वर्दी होती है, ऐसे ही है। लेकिन इससे कोई संबंध नहीं है ईश्वर प्राप्ति का। महज ये कि उसको स्वयं को ये फीलिंग हो कि अब हम संसार से अलग ईश्वर के बन गए हैं, तो ईश्वर के बने रहे हमेशा। अब काम क्रोध लोभ मोह के चक्कर में न पड़े, अब हम श्यामा श्याम के ही बने रहे। ये भावना बार बार उसको अपनी ड्रेस, अपना बाहरी स्वरूप याद दिलाता रहे। मैं जिसके लिए संप्रदाय के आचार्यों ने अपना कुछ बना दिया है, लेकिन उसमें सांप और बिच्छू की क्या जरूरत? और अगर कहीं शंकर जी का अनुयायी बनने का कोई स्वांग रच ले कि हम तो शंकर जी के भक्त हैं, इसलिए हम भी सांप को अपने गले में रखेंगे, और सांप काट ले और वो जय शिव हो जाए। अरे भाई श्री कृष्ण पीतांबर पहनते हैं तो उनके भक्त लोग भी पीतांबर पहनते हैं, ठीक है भाई, हम अपने इष्ट देव का स्मरण होता है इससे, और उनका प्रसाद रूप में हम ग्रहण करते हैं, मन से उनको पहना देते हैं, फिर हम पहन लेते हैं, हमारा लाभ होता है, उपासना होती है, मानसी सेवा भी हो गई, प्रसाद रूप में हमने पहन भी लिया। ऐसे ही कोई भगवान शंकर के प्रसाद रूप में और कोई मणिधर सर्प को गले में लगा ले तो भगवान शंकर की तो कोई बात नहीं। अगर अनंत कोटि सर्प भी एक साथ काटेंगे तो भी वो बेचारे निर्विष हो जाएंगे। शंकर जी के ऊपर विष का असर नहीं होना है, वो तो हालाहाल पी गए थे।
जब 14 रत्नों में हालाहल विष निकला समुद्र मंथन में, तो देवता भी सब कांपने लगे, अब क्या होगा। अच्छा मंथन किया हम लोगों ने समुद्र का, उधर से अमृत भी निकला, इधर से विष भी निकला, अमृत भी टॉप का, उसके लिए तो सब आगे बढ़ गए, हम पिएंगे हम पिएंगे। और एक राक्षस ने भी पी लिया धोखे में। लेकिन जब विष निकला तो उसके टेम्परेचर से भागने लगे सब देवता और राक्षस, उसके पास खड़ा होना असंभव हो गया। भगवान ने कहा बड़ी समस्या हुई, समुद्र मंथन क्या किया, एक प्रॉब्लम आ गई। तो भगवान शंकर को बुलाया और कहा भाई तुम सांप वाप लपेटे रहते हो तो तुम्हारे ऊपर विष का असर नहीं होगा, मतलब सर्वशक्तिमान हो तुम ही पी जाओ, और तुमको डिग्री दे देंगे हम एक नीलकंठ महाराज। और दूसरी बात ये भी है कि विष में टेम्परेचर होता है, पॉइजन में, तो तुम्हारे सिर पर चंद्रमा रहता ही है, वो भी ठंडा, और गंगा जी की धार निरंतर बही रही है, वो भी ठंडा रहेगा, तो विष का कोई प्रभाव भी न पड़ेगा भौतिक दृष्टि से भी। लेकिन अगर कोई असमर्थ है और ऐसा करेगा तो फिर शंकर जी वाले सांप को छोड़ दो, साधारण सांप भी उसका काम तमाम कर देंगे। तो मैया को आश्चर्य ये है कि तुम बाबा जी बने हो, भगवान के लिए ही बने होगे, और तो कोई कारण नहीं होता बाबा बनने का। अरे भाई ये द्वापर युग की बात है, आज तो हम बाबा जी बन जाते हैं पेट के लिए भी। 99% बाबा हमारे देश में पेट के लिए ही बने हैं। अगर अंदर घुस के उनके आप देखेंगे तो वो केवल पेट के लिए ही, विषयों के लिए ही बाबा जी बने हैं। नारी मुई गृह संपत्ति नाशी, तो मूड मुड़ाय भय सन्यासी। तो मैया ने पहला प्रश्न यही किया कि बाबा जी आपने ये भयानक भेष क्यों बना रखा है, इसका उत्तर दीजिए। योगी जय राम माय जय राम, जोगी जोगी निज भेष भयानक, सीधा सा प्रश्न है और
ये प्रश्न ऐसा है, कोई भी व्यक्ति किसी को विचित्र भेष में देखेगा तो स्वाभाविक ये प्रश्न पैदा होगा ही। अब उसको कोई छुपावे, जैसे आज की सभ्यता के अनुसार डायरेक्ट ऐसा मत कहो आपने ऐसा भेष क्यों बना रखा है, फिर थोड़ी देर बाद कहेंगे आप कहां से आए हैं, आपका क्या शुभ नाम है, आप क्या उपदेश करते हैं, वगैरह वगैरह और बातें करें एटिकेट में। लेकिन जहां दोनों क्लीन स्लेट है, महापुरुष और भगवान की टक्कर है, वहां कोई बनावट की जरूरत तो है ही नहीं। मैया ने सबसे पहले यही क्वेश्चन किया, बाबा जी आपने भयानक भेष क्यों बनाया है, कारण कौन? शंकर जी ने भी कोई बनावट की बात नहीं की कि जिसकी गोद में ब्रह्म खेलने आया है उससे कुछ बनावट करना ठीक नहीं। सीधा सीधा सा उत्तर दे दिया, मैया ये जो मेरा हाल तू देख रही है ये तेरे लाला के कारण है ये सब हाल। बात तो सही है, बड़ी सीधी है, लेकिन मैया को तो बाण सलीका लगा। एक तो बुढ़ापे में लाला हुआ और अभी 2 दिन का लाला है, उसके ऊपर दोषारोपण एक योगी लगावे, ये बहुत बड़ी बात है अखरने की, कष्ट की। लेकिन अब अतिथि है, क्या उत्तर दिया जाए? मैया पसोपेश में पड़ गई। कृपालु हेल्प करेगा, उत्तर दिलाएगा। अभी देखो, योगी जय राम जय राम, सुनु मैया तुम्हारे लाला के, सुनु मैया ओ सुनु सुनु मैया तुम्हारे लाला के, कारण स्वांग रचा कारण स्वांग रचा अब मैया सोच विचार में पड़ गई। एक तो ये योगी हैं, फिर हमारे अतिथि हैं, कुछ कड़ा जवाब देना अनुचित है, लेकिन मुझे जो असह्य दुख हो रहा है ये वाक्य सुन करके, इससे तो रहा भी नहीं जा रहा है कि मैं जवाब न दूं, लेकिन दूं तो, लेकिन न दूं तो, दुविधा में पड़ गई मैया। तो कृपालु ने कहा, मैया देख, किसी महापुरुष से अपने भाव को बदलना, छुपाना, छल कपट करना ये गृहस्थ धर्म के विपरीत है। जीव को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी भीतर है उसको बाहर निकाल दे। अगर अपराध भी होगा तो महापुरुष लोग बहुत क्षमाशील होते हैं, अथवा कुछ उपदेश दे देंगे कि देखो बेटा ऐसा नहीं करते, देखो बेटी ऐसा नहीं बोलते, गलत बात है। लेकिन छुपाओ उसको, बनावट करो उसमें, और अंदर कुछ बाहर कुछ बोलो,
ये बहुत बड़ा अपराध है, नामा अपराध है मैया, ऐसा नहीं कर। और फिर एक बात और है मैया, क्या कि ये जितने भी कानून कायदे हैं शास्त्र वेद के, सभ्यता के, ये महापुरुषों पर लागू नहीं होते। ये विधि निषेध जो वेदों में कहा गया है, ऐसा करो, ये विधि, ऐसा न करो, ऐसा न करो, ये निषेध, इसी का मिक्सचर है सारा वेद, सारे शास्त्र, सारे पुराण। तो ये विधि निषेध जो है कर्मकांड का, ये ज्ञान होने पर समाप्त हो जाता है, भक्ति मिलने पर समाप्त हो जाता है, फिर इसकी परवाह नहीं की जाती, तो उसको दोष नहीं लगता, वो इससे परे हो जाता है महापुरुष। तो इसलिए जब तू सही बात कह रही है तो उसमें सभ्यता का पुट क्यों लाती है? जो तेरे मन में है साफ साफ कह दे, डर किस बात का? बाबा जी ने पहले गलती की है, किसी के 2 दिन के बच्चे के ऊपर ये लांछन लगाना कि तुम्हारे लाला के कारण हमारा ये बुरा हाल है, समझी? तो जब वो इतना तेज बोल सकता है तो फिर गृहस्थी कहता है भाई मैं भी सही सही बात बोलूंगा। जब तुमने ये नहीं सोचा मैया पर क्या बीतेगी इस वाक्य से, तो मैं क्यों सोचूं? तो महापुरुष लोग तो सभ्यता से परे हो जाते हैं, इसलिए उनके लिए भी कोई कायदा कानून लागू नहीं होता। और फिर दूसरी बात जो प्रमुख है वो मैंने बताई कि छल कपट का व्यवहार महापुरुषों के सामने करना ये अक्षम्य अपराध है। इसलिए मैया को राय दिया कृपालु ने कि जो कुछ भीतर है वो कह दे। तो मैया ने कहा बाबा जी माफ कीजिएगा, लेकिन मेरा बच्चा तो अभी 2 दिन का है, उसने क्या बिगाड़ा आपका? है? अरे 2 दिन का बच्चा तो बेचारा न करवट ले सके, न बैठ सके, न बोल सके, न कुछ समझ सके, वो किसी का अहित कैसे करेगा? जो तुमने लांछन लगा दिया कि तुम्हारे लाला के कारण हमको ये सब करना पड़ा है, सांप लपेटना पड़ा, मेरे लाला ने कहा होगा तुमसे सांप लपेटा करो, खोपड़ी की माला पहना करो। ठीक ठीक उसी प्रकार से उत्तर दे दे, जरा भी भय मत कर, अगर शंकर जी कुछ बोलेंगे तो मैं वकालत करूंगा। योगी जय राम जय राम योगी। ओ योगी द्वै दिन के लाल ही शंकर जी
ने कोई गुस्सा उस्सा नहीं किया, कोई एतराज नहीं किया, क्योंकि वो तो जानते ही थे कि बात तो ठीक कह रही है मैया, लेकिन मैं भी ठीक कह रहा हूं। लेकिन मैया को समझाऊं कैसे कि मैं ठीक कह रहा हूं? ये भोली भाली मैया मेरी बात कैसे मानेगी? लेकिन कुछ उत्तर न दूं तो ये भी गलत है। किसी पर कोई लांछन लगा दे कोर्ट में तो उसको साबित करना पड़ता है। कानून है कि तुमने आरोप लगाया है, तुम सिद्ध करो अपने आरोप को। उसके लिए गवाही लाओ, प्रमाण लाओ, डॉक्यूमेंट लाओ। तो शंकर जी ने सोचा कि मैंने कह तो दिया कि तेरे लाला के कारण मेरा ये बुरा हाल हुआ, लेकिन अब मैं साबित कैसे करूं? मैया तो बड़ा स्ट्रांग पॉइंट दे रही है कि 2 दिन का मेरा बच्चा है, साबित करो कि तुम्हारा इसने कुछ बिगाड़ा है। तो शंकर जी ने कहा ठीक है, मैं तो सही बात ही बोलूंगा। क्या सही बात? मैया, ये तेरा लाला 2 दिन का नहीं है, ये सनातन ब्रह्म है। सीधा सा उत्तर, सही बात। ये तेरा लाला 2 दिन का नहीं है, 2 करोड़ वर्ष का भी नहीं है, ये अनादि अनंत शाश्वत नित्य है। जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा सृष्टि में, तब भी ये बचेगा। यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ये पहले भी एक ही था। सो कामयत बहुश्याम प्रजायेति एकोहम बहुश्याम। ये अकेला ही था। तस्मादेकाकी न रमते सद्वितीयमैच्छत्। अकेले मन नहीं लगा। आप लोग अगर कभी ऐसा चांस आ जाता है अपनी फैमिली में कि आप घर में अकेले रह जाएं, बीबी मायके चले जाए, बच्चे भी कहीं चले जाएं, मामा काका वगैरह के यहाँ छुट्टियों में, और आप अकेले रह जाएं घर में, तो जिस कमरे में जाते हैं साए साए भाए भाए सा लगता है। और जो सब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर आप कहते हैं मर गए घर है कि मरघट है। चारों ओर कांव कांव, बच्चे भी शोर कर रहे हैं, बीबी भी कुछ बोल रही है, उधर से पिताजी भी कुछ डांट रहे हैं, फिर वो कहता है घर छोड़ के भाग जाऊं, क्या करूं? आपको बाहन बैल बली, बनिताहू को बाहन सिंह ही पेखी के, मूसे को बाहन है सुत एक, सुदूजो मयूर फणीन्द्र विशेषी के। भगवान शंकर की फैमिली में भी यही कांड हुआ था। क्या हुआ था? भगवान शंकर की सवारी बैल और पार्वती की सवारी शेर। तो शेर बैल को खाने दौड़े रोज। बैल जाए शंकर जी के पास, शेर जाए पार्वती के पास, फिर शंकर पार्वती में युद्ध हो, तुम्हारा शेर खराब है, तुम्हारा बैल खराब है। एक बेटा गणेश, उनका वाहन चूहा, और भगवान शंकर के गले में सर्प। तो चूहे को सर्प खाता है। जब सर्प फुफकारे चूहे को, चूहा शिकायत करे गणेश जी से, गणेश करे अम्मा से, अम्मा जाए बाप के पास। और फिर जब वो सांप जाए चूहे को मारने खाने, उसकी चेष्टा करे, तो दूसरा भाई जो था स्वामी कार्तिकेय, उनके वाहन थे मयूर, मोर। वो अपने भाई के पक्ष लेकर के मोर को इशारा कर दे तो मोर सांप को खाने दौड़े। तो दिन भर यही झगड़ा हो तो तीनों लोक के ईश गिरीश, सुजोगी भये घर की गति देख के। तो बाबा जी हो गए भगवान शंकर के ऐसे घर से हम आ जाए।
पकाएंगे और किसी को कोई भगा भी नहीं सकता है। ये चूहा संसारी नहीं है जैसे संसार में चूहे आप देखते हैं, ये मोर संसारी नहीं जैसे आप संसारी मोर देखते हैं, ये बैठ संसारी नहीं है जैसे आप घरों में किसानों के यहाँ बैठ देखते हैं। ये तो अलौकिक शक्तियां हैं, सदा रहेगी। 1, 2, 4 युग नहीं, महाप्रलय के बाद फिर भगवान शंकर आएंगे, फिर ये सब शक्तियां आएंगी। तो झगड़ा तो हमेशा चलेगा, तो शंकर जी बाबा जी हो गए। तो उसी प्रकार जब संसार में बड़ा प्रपंच होता है, हम सब बच्चे जो बहुत ही अधिक अत्याचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार पर आमादा हो जाते हैं, तो भगवान तंग आकर के प्रलय कर देते हैं और बाबा जी बन जाते हैं, अकेले रह जाते हैं। लेकिन कब तक अकेले रहे? बोर होते, तब फिर सृष्टि कर देते हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं, मैया तेरा लाला सनातन है। अरे है तो सभी जीव सनातन, लेकिन वे तो अंश है और वो तो अंशी है। अंश तो अंशी में मिल जाते हैं, इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ते महाप्रलय में। इसलिए हम लोग कह देते हैं कि हम 78 करोड़ वर्ष तक नहीं थे। अरे मतलब जैसे आप लोग गहरी नींद में सो जाते हैं संसार में और फिर उठते हैं तो कहते हैं 4 घंटे में क्या हुआ? अजी मैं तो गहरी नींद में सो रहा था, संसार से गायब था, सपना भी नहीं देखा, गहरी नींद में। उसी गहरी नींद का पर्यायवाची है प्रलय। समस्त जीव भगवान के महोदर में सो जाते हैं, गहरी नींद में सोते हैं, पेंडिंग में पड़े रहते हैं, इंद्रिय मन बुद्धि का कोई वर्क नहीं होता, केवल भगवान एक होश में रहते हैं। इसलिए मैया तू नहीं जानती, मैं जानता हूं। अगर तुझे मेरी बात पर विश्वास न हो तो वेद पढ़ ले। वेद में लिखा है कि ये सनातन ब्रह्म है। कृष्णो हा वै हरि परमो देव सर्वविधैश्वर्य परिपूर्ण गोप गोपी सेव्य। तो जब ये परिपूर्णतम ब्रह्म है ऐसा वेद कह रहा है, तो फिर ये सनातन है 2 दिन का तू कैसे कहती है? इसलिए मैंने ठीक कहा था, योगी जय राम माय जय राम। योगी जय राम माय जय राम। सुनु मैया ओ सुनु मैया, यह लाल सनातन सुनु मैया, यह लाल सनातन ब्रह्म निगम असदाय जय राम। ब्रह्म निगम असदाय जय राम।
शंकर जी ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया और प्रमाण के लिए वेद बता दिया, जो मैंने अभी वेद मंत्र आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। ये इन्हीं श्री कृष्ण के लिए वृंदावनाधिनाथ गोप गोपी से ब्याह, स्पष्ट तो लिखा है, गधा भी समझ में। मैया कहती है, देखो बाबा जी, मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए, हमको पढ़ाने आए हो? वो कोई और कृष्ण होगा जिसको वेद ने लिखा है। अरे एक नाम के लाखों होते, कितने लोग अपने बच्चों के नाम राम कृष्ण वगैरह रख देते हैं, तो क्या वो राम कृष्ण है? तो मैंने अपना नाम रखा है या हमारे पुरोहित ने रखा है, गर्गाचार्य ने नाम। तुम्हारे वेद में जो श्री कृष्ण लिखे हैं वो कोई और होंगे। नहीं तो ये और होंगे वो श्री कृष्ण, ये श्री कृष्ण और है, इसमें प्रूफ क्या? शंकर जी अभी पूछेंगे कि वो श्री कृष्ण और है, ये श्री कृष्ण और है, इसका तेरे पास प्रमाण क्या है मैया? मैं कह रहा हूं वही है। यशोदा मैया फिर परेशान हुई कि हाँ, हम ही को प्रूफ देना पड़ेगा, क्योंकि हम ही काट रहे हैं शंकर जी की बात। जो काटेगा उसको उत्तर देना पड़ेगा। तो कृपालु ने कहा, दे दे उत्तर। क्या उत्तर? कि प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे शास्त्र प्रमाण हे हो जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण ये कि मैंने अपने पेट में 9 महीने रखा, प्लस मेरे पेट से बाहर आया। अब तुम क्या बोलते हो वेद में लिखा है, शास्त्र में लिखा है? अरे एक मां का अनुभव, बाप भले कुछ बकबक करता रहे, लेकिन मां को तो एक क्षण का अनुभव है। जब से बच्चा पेट में आता है, कितने प्रकार की फीलिंग मां को होती है, कितने कष्ट होते हैं, कितनी बातें होती हैं, कितनी उसकी पहचानें होती हैं। तो ये सब मैं तो भुक्तभोगी हूं। तो मैंने पैदा किया है, जाया है। हाँ, ये आसमान से नहीं टपका है तुम्हारा वेद वाला श्री कृष्ण कोई और होगा, ये मेरा लाला नहीं हो सकता। मैया से कृपालु ने कहा, ऐसा उत्तर दे दो, देखो कि जोगीराज क्या उत्तर देते हैं। योगी जय राम जय मैया ने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया
कि जब मैंने पैदा किया है उसको, तब मैं तुम्हारी बातें कैसे मान लूं? क्योंकि वो जो वेद वाला श्री कृष्ण है, वो तो किसी मां के पेट में जा नहीं सकते, असंभव। भगवान किसी मां के पेट में जाकर के उल्टे टंगे, ये कैसे हो सकता है? ये तो कर्म बंधन वाला जा सकता है। और दूसरी बात यह कि भगवान का शरीर पिता के वीर्य और मां के रज से बनता ही नहीं, ये तो प्राकृत शरीर बनते हैं। इससे प्राकृत शरीर गर्भ में बनता है, जो उल्टे टंगा रहता है 9 महीने तक और फिर योनि से पैदा होता है। भगवान का शरीर न माया से, मटीरियल तत्वों से यानी पंच महाभूत से न तो बनता है और न योनि से पैदा होने का प्रश्न है। तो तुम्हारा जो वेद वाला श्री कृष्ण है वो ये नहीं है, तो हमारा लाला है, हमने पैदा किया है। बोलो क्या बोलते हो? भगवान शंकर ने कहा आप ये भी सही कह रही है, इसका अनुभव तो यही है। वो भगवान ने अपनी योग माया से, जैसे दुनियावी माओं को अनुभव होता है गर्भाधान होने पर 9-10 महीने तक, वैसा ही अनुभव कराया था यशोदा मैया को। गए हुए नहीं, और अगर गए तो हृदय में बैठे रहे। भागवत में लंबा चौड़ा वर्णन है कि पहले वो वसुदेव के हृदय में गए, फिर उसके बाद देवकी के हृदय में गए, पहले नंद के हृदय में गए, फिर यशोदा के हृदय में बैठे रहे चुपचाप। अरे तो बैठे ही है, हमेशा से चुपचाप बैठे रहे क्या? एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा, तो सभी जीवों के हृदय में बैठे हुए हैं। हाँ, लेकिन सभी जीवों के हृदय में जो बैठे रहते हैं वो तो न्यूट्रल रहते हैं, केवल नोट करते हैं बस। लेकिन वहां बैठे बैठे सब कार्रवाई करते हैं। स्वयं कार्रवाई करने का मतलब ये कि योग माया की उनकी एक शक्ति है, उस शक्ति से मैया को अनुभव में आ रहा है, मेरे पेट में बच्चा आ गया, अब 1 महीने का हो गया, अब 2 महीने का हो गया, अब हिलने डुलने लगा, अब हमको चूल्हे की मिट्टी खाना चाहिए, अच्छी लग रही है। यानी जो जो बातें संसारी माओं को होती है वो सब अनुभव कराया ठाकुर जी ने, ताकि मैया को जरा भी डाउट ना हो कि कहीं से टपक पड़ा आसमान से। और फिर वसुदेव देवकी का केस तो ऐसा है कि वहां पहले सामने प्रकट हुए थे 4 भुजा से, इसलिए उनके दिमाग में आ भी जाए कभी कि ये मेरे पेट वाला नहीं है। ये शंख चक्र गदा पद्म लेके अगर मेरे पेट में रहा होता तो मेरे पेट का ऑपरेशन हो गया होता। लेकिन नंद यशोदा के यहां तो ये प्रश्न ही नहीं है, कहीं वो प्रकट हुए 4 भुजा से या किसी आयुध को लेकर। वो मैया को बेहोश कर दिया, मैया ने निद्रया पगत स्मृति ही, उसकी याददाश्त खो दिया, वो बेहोश हो गई और ठाकुर जी अपना बगल में लेट गए ठाट से। सब काम जब हो गया, वसुदेव भी लौट गए, सब मामला पक्का हो गया, तब योग माया के द्वारा मैया को उठाया। मैया जागी, मेरा पेट तो खाली हो गया, बच्चा कहाँ है? ये है, हो गया। तो पक्का प्रमाण है मैया के पास, और अपना प्रमाण जो प्रत्यक्ष है इतना लंबा चौड़ा 10 महीने का उस प्रमाण के आगे ये वेद और शास्त्र को कोई किताब के पन्ने लेकर जाए तो उसका मजाक बनेगा। तो शंकर जी परेशान हो गए, अब मैं क्या उत्तर दूं? थोड़ी देर उनको सोचने का मौका दीजिए आप लोग भी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।